सुप्रभातम। नमस्कार। मैं विवेक जैन, महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना के क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको पूरे 7 योग क्रियाओं का मतलब पूरा एक शेड्यूल बताया था, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी है। निरंतर उसे करते रहना। वैसे तो बताने को एक एक आसन के अलग अलग कोई फ़ायदे होते हैं, फिर भी टोटल संपूर्ण आसन को मिल कर के पूरे योगा का जो अपना शेड्यूल है, उससे हिसाब से हमको सभी तरह के लाभ होते हैं। और सबसे बड़ा लाभ जो है कि हम स्वस्थ रहते हैं। हमको मैक्सिमम ज़्यादातर समय के लिए दवाओं की, हॉस्पिटल की, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमको ये देखिए, आग लगने के बाद में कुआं खोदने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उससे पहले ही हमारी सुरक्षाएँ होनी चाहिए। मजबूरी आ जाए तो हमको तो और कोई उपाय नहीं होता है। चलिए चलते हैं उसी क्रम में। हम आगे बढ़ते हैं। कल खाली अंतिम जो है उसको मतलब हम ये कर लेते हैं। अंतिम जो है उसको दोहरा करके आपको आगे चलते हैं। 7वें में से अंत वाला जो योग क्रिया थी, सुप्त वज्रासन में हमने कहा था, जो इस तरह से हम बैठेंगे और इसके बाद में आगे क्या करना है। सात योग क्रियाओं में अंतिम आसन जो है वो ये था। चलिए देखो। हो सकता है आपको पहले दिन नहीं हो, कठिन जाए, धीरे धीरे करते रहिए। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। आज नहीं कल 10 दिन में, महीने भर में ये आसन आपको सध जाएगा। उसके बाद में अब अगले स्थिति में हम यहाँ पे जो आज का शेड्यूल जो है वो बताना जा रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद में हम लेटे हुए मतलब जो कुछ एक्सरसाइज करेंगे। हम यूँ लेटेंगे और लेटने के बाद में ये आपने रामदेव बाबा जी के इसमें भी देखा होगा, जैसे पैर का एक्सरसाइज करवाते हो। हमारे यहाँ कूल्हे में जो हड्डी है, यहाँ बॉल है, उसके लिए और पूरे पैर के लिए ये बहुत अच्छी तरह से आसन है। देख लीजिए, मिनिमम 5 बार करना है। इसमें रेचक, पूरक, कुंभक का कोई मतलब तारतम्य नहीं रहेगा। धीरे धीरे सांस लेते जाइए, धीरे धीरे सांस छोड़ते चले जाइए और अपना काम करते रहिए। देखिए, पहले हम इस पैर से शुरू करेंगे, राइट, मतलब दाहिने पैर से शुरू करेंगे। ये जितना बड़ा घेरा हम ले सकते हैं ना, उतना बड़ा घेरा लेना है। 2 3 4 5। इसको एंटी क्लॉकवाइज भी हम 5 बार करेंगे। 2 3 4 5। फिर दूसरे बाएं पैर से इसी क्रिया को हम दोहराएंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी को हम दोहराएंगे कम से कम 5 बार। ध्यान ये आपको रखना है कि आपका घुटना बिल्कुल टाइट रहना चाहिए, यूँ मुड़ा हुआ होना नहीं चाहिए। और ये पंजा जो है, आँख, पैर के उंगलियां एकदम सीधी होनी चाहिए। इन दोनों का करने के बाद में दोनों को साथ मिला करके 1 2 3 4 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1
फिर रेसिव पोजीशन में हमको रहना है। फिर 1 2 3 4 5 और फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टा 3 4 और 5। ये आज का एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा। इसमें कमर का एक्सरसाइज मिल जाएगा, घुटनों को एक्सरसाइज मिल जाएगा और आपके पेट के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। ये एक्सरसाइज आपको करना है। बाबा रामदेव भी बताते हैं इसको बराबर उनके टीवी चैनल पे, तो इसको आप उसके साथ में जोड़ दीजिए। बराबर ये एक्सरसाइज करेंगे और निरंतर इस योगा के साथ में, इस कार्यक्रम के साथ में खुद के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब पतंग हाथ से छूट जाती है ना, तो देखते रहने के अलावा कोई मतलब हमारे सामने उपाय नहीं रहता। जब तक पतंग की डोर हमारे हाथ में है, तब तक हमको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार के सभी लोगों के चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी और हम अपने जीवन में किसी के सहारे अपना जीवन नहीं जिएंगे। मैं तो हम अपने आप को पहलवान नहीं बनाए, भले मतलब इतना नहीं है कि भाई पहलवानी और मसल्स वसल्स ये कोई नहीं करे, तो कम से कम अपने आप को इतना सक्षम तो बनाए ना कि जीवन के अंतिम समय तक हम अपने अपने काम खुद करते चले जाए, पराधीन न हो किसी काम के लिए। क्योंकि कहा गया है अपने तुलसीदास जी ने, पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है। किसी के लिए कहना पड़े कि मेरा एक काम कर दे, स्वप्न में भी सुख नहीं है। क्योंकि आप जब पराधीन हो जाते हो तो हर काम के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हो। तो हमारा शरीर, हमारा जीवन और हमारे काम, और इसके लिए आपको तैयार होना है। तो उसके लिए योगा के अलावा बिल्कुल आसान तरीका, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, पैसे नहीं लगेंगे, तो यह आसान तरीका अपने आप को स्वस्थ रखने का, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखने का योगा, प्राणायाम और ध्यान निरंतर करते रहिए। अभी तक ही कई लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, ये कहते तो सब बढ़िया बातें हैं, करना तो चाहिए, मगर कब करे, क्या करे, कैसे करे, सोचो मत। सोचने में पूरा जीवन निकल जाएगा। शीघ्र निर्णय कीजिए, जाग जाइए। जब भी जाग जाओ तभी है सवेरा, और काम में लग जाइए, योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।